9वें काव्य में, 22वें काव्य में और इस काव्य में। 9वें में, 22वें में और 29वें में। अब अपन इसको लय में पढ़ते हैं। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बं वियद् विलसदंशुलतावितानम् तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मिः। मंद गति से पढ़ते हैं। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानम् तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मिः। तव वपु, आपका वपु यानी शरीर, आपका शरीर सिंहासने, सिंहासन के ऊपर विभ्राजते, शोभा को प्राप्त होता है, बड़ा सुंदर लगता है। आपका शरीर सिंहासन पर बहुत सुंदर लगता है। आपका शरीर कैसा है और सिंहासन कैसा है? तो आपका शरीर कनकावदातम, कनक का अर्थ है गोल्ड, स्वर्ण, उसके समान अवदात, अवदात का अर्थ पीला और सफ़ेद दोनों होता है। यहाँ पर पीला लेना है क्योंकि सोने के समान सफ़ेद नहीं होता कुछ, सोने के समान पीला ही होता है। इसके बाद वाले काव्य में कुंदावदात जो शब्द, वहाँ पर अवदात शब्द का अर्थ सफ़ेद हो जाएगा क्योंकि कुंद जो है वो सफ़ेद फूल है। तो कनकावदातम, सोने जैसा पीला, तव वपु, आपका शरीर, मणिमयूख शिखा विचित्रे सिंहासने, मणियों की किरणों की शिखाओं से विचित्र यानी रंग बिरंगा जो सिंहासन है उसके ऊपर विभ्राजते, शोभित होता है। किसके समान? तो उदाहरण दिया, प्रकृति से आचार्य महाराज अधिकांश उदाहरण लेते हैं ना। तो सहस्र रश्मि है बिंबम एव, सहस्र रश्मि सूर्य का एक नाम है। बाईसवें काव्य में सहस्र ये शब्द आया ना, कौन सा शब्द है? सर्वादिशो ददति भानि सहस्र रश्मि। तो यहाँ पर सहस्र रश्मि है, षष्ठी का प्रयोग है। तो सूर्य का बिंब जैसे तुंगोदयाद्रि शिरसी, ऊंचे, तुंग का अर्थ ऊंचा होता है, ऊंचे, उदयाद्रि, उदयाद्रि एक मज़ेदार शब्द है। उदय का अर्थ क्या है? उगना, सूरज या चंद्रमा का उगना। अब उदय किसी का नाम हो तो फिर उसको हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर उदय शब्द का अर्थ होता है उगना। सूरज का उदय होता है, चंद्रमा का भी उदय होता है। तो ऊंचे उदय अद्रि, अद्रि का अर्थ पहाड़ होता है, अद्रि। तो संधि हो जाने से उदयाद्रि शब्द हो गया। जैसे अचल है, अचल से उदय की संधि करो तो उदयाचल हो जाता है। हिम से अचल की संधि करो तो हिमाचल हो जाता है। यहाँ पर उदय से अद्रि की संधि करने से उदयाद्रि हो गया है।
अर्थ वही है, उदयाचल उदयाद्रि एक ही अर्थ है। ऊंचे उदयाद्रि के शिरस शिखर पर जैसे सूर्य का बिंब शोभित होता है। कैसा होता है सूर्य का बिंब? वियद विलसद अंशु लता वितानम। वियत का अर्थ है आकाश। आकाश में विलसत शोभित हो रही है अंशुलता, किरण रूपी लताओं का वितान, फैलाव, जिसमें सूर्य का बिंब ऐसा है कि जिसमें से जो किरणें निकल रही है तो किरण एकदम लताओं के समान सब तरफ बिखरी हुई है और आकाश में शोभा को प्राप्त हो रही है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब किसी पहाड़ के पीछे से सूरज उगता है तो उसको उदयाचल कहते हैं, और पहाड़ के उस तरफ रहने वालों के लिए वो अस्ताचल होता है। कुछ समझ में आया कि एकदम बाउंसर? अगर अपन अपनी पूर्व दिशा में पहाड़ है, क्या अपन जहाँ पर है वहाँ से ईस्ट में अगर कोई पहाड़ है तो वो अपने लिए उदयाचल है, और उस पहाड़ से और ईस्ट साइड में जो लोग रहते हैं उनके लिए वो पहाड़ वेस्ट में है ना? नहीं है? तो फिर अगर वो वेस्ट में है तो वो अस्ताचल हो जाएगा। जब सूरज डूबेगा तो उस पहाड़ के पीछे डूबेगा, और यहाँ वालों के लिए जब सूरज उगेगा तो उस पहाड़ के पीछे से उगेगा। तो इसलिए उदयाद्रि जो है ये शब्द वो कौन कहाँ है उस पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है। तो ऊंचे उदयाचल के शिखर पर आकाश में फैल रहा है किरण रूपी लताओं का विस्तार, जिसका ऐसा सहस्र रश्मि बिंबम, सूरज का जो बिंब है उसके समान सिंहासन के ऊपर आपका शरीर शोभित होता है। क्योंकि आपका शरीर कनकावदातम, गोल्डन है, सुनहरा है। सूरज भी वैसा ही है। और सिंहासन कैसा है? मणियों की किरण शिखाओं से रंग बिरंगा है। तो जब सूरज उगता है तो पहाड़ की जो किनारी है उस पर आप नज़र डालेंगे तो आपको वो जो किरणें हैं सूरज की वो थोड़ी सी रंग बिरंगी दिखेंगी। तो सूरज उगता है तो पहाड़ रंग बिरंगा लगता है, और ऊपर सूर्य अपने एकदम अपने कलर में दिखता है, अपने रंग में आता है। वैसे आदिनाथ भगवान जब सिंहासन पर विराजमान थे तो भगवान सूरज जैसे लगते थे, और सिंहासन जो है वो पहाड़, रंग बिरंगे पहाड़ जैसा लगता था। तो यहाँ पर सिंहासन का ऐसा वर्णन किया है आचार्य मानतुंग स्वामी ने। भगवान का जो शरीर है वो सिंहासन के ऊपर बहुत सुंदर लगता है, जैसे सूरज उदयाचल पर्वत पर सुंदर लगता है। मणिकिरणों से विविध वर्णमय सिंहासन पर स्पर्श विहीन। भगवान सिंहासन को छूते नहीं है, एक जानने की बात है। 4 अंगुल ऊपर रहते हैं, 4 अंगुल ऊपर। परमौदारिक तव स्वर्णिम तन पद्मासन में है आसीन। ज्यों तरुवर युत उदयाचल पर नभ में शोभित हो अभिराम। लता सरीखी किरणों वाला बिंब भानु का तेजोधाम। जय जय आदिश्वर स्वामी।
जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। जब भगवान को केवल ज्ञान होता है तो धरती से 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं। कितने धनुष? 500 नहीं, 5000। पाँच हजार धनुष ऊपर चले जाते हैं। और जब सिंहासन वहाँ पर व्यवस्थित होता है तो सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर रहते भगवान। जमीन से 5000 धनुष, सिंहासन से 4। और वहाँ तक पहुँचने के लिए 20,000 सीढ़ियाँ भी तो होती है ना। चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, लेकिन थकान नहीं आती है। बच्चे लोग भी चढ़ जाते हैं, बूढ़े लोग भी चढ़ जाते हैं, थकान ही नहीं आती किसी को। समूह में चारों दिशाओं में ऐसे सीढ़ियाँ रहती है, रत्नों की सीढ़ियाँ होती है। चले जाते हैं सब लोग और पौन घंटे के अंदर लगभग पहुंच जाते हैं। 48 मिनट में, एक मुहूर्त में ऊपर पहुंच जाते हैं। भगवान का ही प्रभाव है। इसके बाद 30वां काव्य है। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम, उद्यत शशांक शुचि निर्झर वारिधार, मुच्चैस्तटन सुरगिरेरिवशात कौंभम। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम, उद्यत शशांक शुचि निर्झर वारिधार, मुच्चैस्तटन सुरगिरेरिवशात कौंभम। धीमे पढ़ेंगे। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम, उद्यत शशांक शुचि निर्झर वारिधार, मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिवशात कौंभम। अब चंवरों के साथ भगवान का वर्णन है। चामर होते हैं ना, कुंदावदात, कुंद यानी एक प्रकार की चमेली है, उसके समान अवदात सफ़ेद। चल चामर, वो चामर जो होते हैं स्थिर नहीं होते, चल होते हैं। और उन चामरों से तव वपुः, भगवान का जो शरीर होता है वो चारु शोभम, उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। उससे उनकी शोभा और सुंदर लगती है भगवान की। भगवान वैसे ही सुंदर है, लेकिन उन चमरों के कारण उनकी शोभा बढ़ जाती है। और कैसा है भगवान का शरीर? कलधौत कांतम। कलधौत, कलधौत का अर्थ भी स्वर्ण होता है और कांत का अर्थ होता है सुंदर, सोने जैसा सुंदर। तव वपुः, आपका शरीर
विभ्राजते, बड़ा सुंदर लगता है। किसके समान? तो आचार्य कहते हैं उद्यत शशांक शुचि निर्झर वारिधार, प्रकट होते हुए जो वारिधार, वारी का अर्थ जल होता है। वारी शब्द पहले भी आ चुका है 18वें काव्य में। गम्यन न राहु बदनस्य न वारिदाना, वारी का अर्थ पानी होता है। तो उद्यत शशांक शुचि निर्झर वारिधार सुरगिरे उच्चैस तटम इव शात कौमन तटम। तो उद्यत का अर्थ होता है प्रकट होते हुए, प्रकट होती हुई, चंद्रमा जैसी शुचि यानी स्वच्छ धवल झरनों की जल धाराओं से युक्त सुरगिरे उच्चैस तटम, सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत का एक नाम सुरगिरी है। तो सुमेरु पर्वत के ऊंचे तट यानी किनारे के समान। और वो तट कैसा है? शात कौमम, वो भी स्वर्णमय है। तो आचार्य महाराज जो बताना चाह रहे हैं वो ये है कि जैसे सुमेरु पर्वत पर भगवान का अभिषेक होता है तो क्षीर समुद्र के जल से होता है। तो क्षीर समुद्र के जल की क्या विशेषता है कि वो दिखता भी दूध जैसा है, चखते हैं तो लगता भी दूध जैसा है, उसकी खुशबू भी दूध जैसी होती है, और हर चीज़ उसमें पूरे दूध के गुणधर्म होते हैं। बस फ़र्क इतना है कि क्षीर समुद्र का जल समुद्र का जल है, और ये जो दूध है ये गाय भैंस का दूध है। तो वहाँ पर वो बिल्कुल दूध का ही समुद्र है। क्षीर समुद्र नाम है ना उसका, क्षीरस्य समुद्र, क्षीर समुद्र, दूध का सागर है। तो जब जन्माभिषेक होता है जिनेंद्र भगवान का, तो सुमेरु पर्वत पर वो कितने बड़े बड़े घड़ों से भगवान का अभिषेक होता है, और ऐसे झरने बहने लग जाते हैं पहाड़ से जब भी बहुत तेज़ बारिश आती है। कभी आप लोनावला गए हो क्या? तो लोनावला में बरसात के समय जो झरने हैं देखे कभी आपने ध्यान से? अब क्या था कि जब हम 2003 में पूना आए थे तो यहाँ से हम नवी मुंबई तक गए थे, पनवेल, वाशी, मुंब्रा तक, और फिर पूना वाले हमें आग्रह करके वापस चौमासे के लिए निगड़ी ले आए थे। तो उस समय हम जब जा रहे थे तो रास्ते में खंडाला और लोनावला ये स्थान मिले थे। तो वहाँ पर जो पहाड़ियाँ थी वहाँ से झरने बह रहे थे, बारिश गिरती थी ज़ोरदार तो वहाँ से झरने गिरते थे। वाटरफॉल, झरने माने वाटरफॉल। तो यहाँ पर सुमेरु पर्वत पर जब भगवान का अभिषेक होता है कितने कलशों से होता है? 1008 कलशों से, बस, और ज़्यादा नहीं। और कोई आंसर है इसका? असंख्य, अनंत नहीं, संख्यात कलशों से ही होता है। लेकिन 1008 से तो अकेला इंद्र करता है, और बाकी लोग नहीं करते क्या? सब करते हैं अभिषेक भगवान का। तो फिर वो इसमें सहस लख पाषाणाः चर्यो ग्रंथ में पद्म कीर्ति आचार्य महाराज ने लिखा है कि सहस लख, सैकड़ों, हजारों, लाखों, यानी शत, सहस यानी हजार, और लख यानी लाख। तो सैकड़ों, हजारों, लाखों कलशों से भगवान का अभिषेक होता है। तो इतना बड़ा जो सुमेरु पर्वत है, बहुत बड़ा है सुमेरु पर्वत, 1 लाख योजन ऊंचा है, सबसे ऊंचा पर्वत सुमेरु पर्वत। तो उस पर ये सफ़ेद सफ़ेद झरने बहने लग जाते हैं, और पर्वत पूरा गोल्डन है। और वो झरने कहाँ बहते हैं?
झरने तो नीचे ही बहेंगे ना, और कहाँ बहते हैं? नीचे ही बहते हैं, ऐसे ऊपर थोड़ी बहते हैं, नीचे की तरफ बहते हैं। तो इसी प्रकार ये चंवरों का नियम है कि चंवर हमेशा नीचे की तरफ जाते हैं। अभी आज बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है चंवर कैसे होते हैं, चंवर कैसे ढोरे जाते हैं। उसकी जानकारी न होने के कारण लोग इस प्रकार से क्रॉस करते हैं। चंवरों को क्रॉस नहीं किया जाता, और चंवर दो लोग मिलकर एक चंवर पकड़ते हैं। ये भी बात त्रिलोकसार ग्रंथ में लिखी है। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हुए, चामुंड राय ने जिनसे आशीर्वाद लिया था कि मैं माँ को बाहुबली भगवान के दर्शन कराना चाहता हूँ, तो बोले अभी पोधनपुर तो नहीं जा पाएगी तुम्हारी माँ, पर यहीं विंध्यगिरी पर तुम प्रबंध कर सकते हो। तो फिर उनने बाहुबली गोमटेश भगवान की प्रतिमा का निर्माण करवाया था। तो चंवर के बारे में आपने क्या सुना अभी, कि चंवर ऐसे करते ही नहीं हैं। जो शास्त्र की विधि है वो ये है, अब अपन कल्याण मंदिर स्तोत्र में देख लो, अपन यहाँ भक्तामर में देख लो, ये जो झरने की धारा बता रहे हैं, तो धारा तो नीचे जाती है ना। अगर आप ऐसे करोगे तो इसका क्या मतलब होगा, वो नीचे की तरफ तो जा ही नहीं रहे चंवर। तो चंवर का नियम ये है, और त्रिलोकसार ग्रंथ में भी दो लोग पकड़े हैं एक चंवर को, एक साइड में दूसरे साइड में, भगवान के दोनों तरफ चंवर पकड़ने वाले। चंवर कर जख नागया मिहुण गे ही, जोड़े में पकड़ते हैं वो जो एक तरफ नागकुमार और नागकुमारियों का जोड़ा होता है, दूसरी तरफ यक्ष और यक्षी का जोड़ा होता है, चंवर पकड़ने वाले, है ना। और कितने जोड़े होते हैं, तो अपन ये देख लो चंवर कितने होते हैं, 64, 64। तो जोड़े कितने होंगे, एक चंवर को अगर एक जोड़ा पकड़ रहा है तो 64 चंवर को कितने जोड़े पकड़ेंगे। कैसी बात कर रहे हो, हमारा प्रश्न सुना कि नहीं। प्रश्न क्या है हमारा, एक चंवर को एक जोड़े ने पकड़ा, तो 64 चंवर को कितने जोड़ों ने पकड़ा, 64। अब जोड़ों की संख्या अगर आप अलग अलग निकालो एक एक करके, तो एक जोड़े में 2 होते हैं, तो फिर 64 जोड़े में कितने होंगे, 64 इंटू 2, 128, 128 होंगे। तो उनमें से आधे देव होते हैं, आधी देवियां होती हैं। एक तरफ नागकुमार देव और नागकुमार देवियां, और दूसरी तरफ अभी भी बताया था, याद है कि नहीं है, यक्ष और यक्षी। तो कैसा दृश्य होता होगा, कोई कल्पना कर सकते हो, कैसे लगते होंगे वो। यानी भगवान 500 धनुष के आदिनाथ भगवान ऐसे बैठे हुए हैं, और इस तरफ यक्ष यक्षी, इधर नागकुमार नागकुमारियाँ, और ऐसे चंवर को सिर्फ नीचे ही ले जाते हैं। और उसके बाद जब नीचे लाते हैं तो फिर दोबारा ढोरने के लिए ऐसे अपने आप को सीधा करते हैं। वो पहले ऐसे झुकते हैं, नीचे लाते हैं, फिर वो सीधे होते हैं। सीधे होते तो चंवर अपने आप उनके हाथ में ही है, तो ऊपर हो जाता है, फिर नीचे करते हैं। यानी मेन चंवर की गति जो है वो नीचे ही गति है, और फिर वो ऊपर होते हैं ऐसे।
तो उसके बारे में कल्याण मंदिर स्तोत्र में बहुत सुंदर बात लिखी है। स्वामिन् सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघाः यस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाय ते नूनमूर्ध्वगतयः खलु शुद्धभावाः। पार्श्वनाथ भगवान से कह रहे हैं कि हे स्वामी, सुदूर मवनम्य समुत्पतंतु, बहुत दूर तक झुककर फिर ऊपर उठने वाले सुर चामर होगा, देवों के चमर समूह, शुचय चामर होगा, सफेद चमर समूह, मन्ये मैं मानता हूं कि वदंती देखने वालों से कुछ कहते हैं। वो चमर नीचे तक झुकते हैं फिर ऊपर होते हैं, तो वो देखने वालों से कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कि अस्मै मुनि पुंगवाय ये नतिम वेदधते, इन तीर्थंकर को जो नमस्कार करते हैं, ते नूनम वे निश्चित ही शुद्ध भावा संतः खलु शुद्ध भाव को प्राप्त होते हुए ऊर्ध्वगतयः ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं। मतलब ये हुआ कि देखो चंवर जो है नीचे जा रहे हैं फिर ऊपर आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं फिर ऊपर आ रहे हैं। तो जो भी भगवान के चरणों में ऐसे नीचे जाएगा, नीचे नमस्कार करेगा, वो भविष्य में कहाँ जाएगा? जहाँ भगवान गए हैं वहाँ पर। तो ये चामर 64 चंवर ये संदेश देते हैं देखने वालों को। तो इसलिए अब आप क्या करेंगे, जब कभी आपको मौका मिले, तो इसमें जो बताया है वो यही है कि चंवर, इसमें सबसे पहले क्या लिखा है? सुदूर मवनम्य, बहुत दूर तक नमन करते हैं वो चंवर, और नमन करने के बाद फिर ऊपर उठ जाते हैं। उसी प्रकार जो भी भगवान के चरणों में नमन करेगा वो ऊपर उठेगा। ऊपर उठेगा माने निपट जाएगा। वो अर्थ नहीं लेना ऊपर उठेगा मतलब, यहाँ पर ऊपर उठने का मतलब हर स्थान पर, हर क्षेत्र में उसकी उन्नति होगी और वो अंततः स्वर्ग मोक्ष को ही प्राप्त करेगा। जी, चंवर हम कैसे करके बताएंगे? नहीं, यहाँ पर तो अपन वर्णन जो कर रहे हैं बिल्कुल भी सर एकदम सीधी सीधी लाइन में ऐसे नीचे करना है, कहीं आजू बाजू ले ही नहीं जाना है। सीधे नीचे ले जाना है, फिर ऊपर करना है, फिर नीचे ले जाना है, फिर ऊपर करना है। आप जब नमस्कार करते हो भगवान को, तो आप ऐसे ऐसे घूमते हुए करते हो कि ऐसे सीधे नमस्कार करते हो? तो बस वैसे वो चंवर नमस्कार कर रहा है और ऊपर जा रहा है। जो नमस्कार करेगा वो ऊर्ध्वगामी होगा, सीधा। यहाँ जो लिखा है, शास्त्रों में जो लिखा है उसके अनुसार। फिर अगर किसी को ये बहुत अच्छा लगता हो जो अभी चल रहा हो, तो फिर हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो तो आपके ऊपर है। और ये आप कोई भी बड़े आचार्य से, कोई भी गुरु से आप पूछ के देखना कि ऐसा लिखा है कि नहीं शास्त्र में। हमने आपको 3 ग्रंथों के नाम बताया, त्रिलोकसार, कल्याण मंदिर, और ये भक्तावर में तो झरनों का उदाहरण दे दिया। अब झरने कभी आजू बाजू बहते हैं क्या? झरने तो सीधे नीचे की तरफ ही जाते हैं। धवल कुंद सम 64 चामर
नीचे ऊपर हो अभिराम, मध्य सुशोभित होता स्वर्णिम, रूप आपका ज्योतिर्धाम। ज्यों सुमेरु का ऊंचा सुंदर, कंचनमय तट हो अविकार, जहाँ उछलती चंद्र समज्वल, शुचिगंधोदक की जलधार। जय जय आदिश्वर स्वामी। जय जय आदिश्वर स्वामी। जय जय आदिश्वर स्वामी। जय जय आदिश्वर स्वामी। यहाँ त्रिलोकसार में चंवर ऊपर नीचे होते हैं ये नहीं लिखा है, चंवर कैसे पकड़े जाते हैं ये लिखा है। जैसे यक्ष या नागकुमार है तो उनका दाहिना हाथ ऐसे चंवर की तरफ रहेगा, बायां हाथ उनकी देवी का नीचे पकड़ा रहेगा। ऐसे इधर नागकुमार का एक हाथ ऊपर उनका रहेगा देव का और नीचे देवी का रहेगा, ऐसा है। अब आप पूछोगे कि देवी का ऊपर क्यों नहीं? तो ये पुरातन परंपरा है कि जो अर्धांगिनी होती है वो अपने स्वामी का आदर करती है, उनको ऊंचा स्थान देती है और स्वयं विनय करती है। थोड़ी भाषा ज़्यादा ऊंची हो गई है बच्चों के लिए, पर ये उनको बच्चों को क्या समझना, बड़ों को समझना ज़रूरी। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन। आचार्य को नमन, आचार्य को नमन। उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन। सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन। ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन। इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन, इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल। साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल। अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम। साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम। अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा। साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा। चार शरण अघहरण जगत में, और न शरणा हितकारी। जो जन ग्रहण करे वे होते,
अजर अमर पद के धारे। नमस्कार श्री अरिहंतों को, सिद्धि प्रदाता सिद्धों को, आचार्यों को उपाध्यायों को, सर्वलोक के संतों को। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे। वंचित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावन आप सिद्धि मुझको मिले।